हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। मैं आपको आज डिजिटल सम बताऊंगा। ये डिजिटल सम बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये आपको मैं बिल्कुल विस्तार तरीके से और सिंपल तरीके से बताऊंगा। इसमें से आपको जो भी प्रॉब्लम हो कृपया करके मुझे कमेंट कर दें। आज जैसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसआई। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम हो, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है। जैसे आप लोग कभी कभी जैसे मॉक देते हो तो आपके नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, तो नंबर को कैसे इंक्रीज करना है ये सब सीखने के लिए छोटे छोटे ट्रैक होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो आपको सीखना चाहिए। मैं एक लेक्चर कल लिया था नंबर ऑफ डिजिट का। आज मैं डिजिटल सम पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल विस्तार तरीके बताऊंगा और जीरो से उठा के ले जाऊंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ धैर्य लगा के सिर्फ सुनना है। ठीक इसी प्रकार जैसे वेलकम टू माय, आज पढ़ेंगे डिजिटल सम। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे हर चीज एक एक चीज लिख के जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ साथ नोट करना है। डिजिटल सम होता क्या है? जैसे डिजिटल सम होता क्या है, आपके अंदर काफी विचार आ रहे होंगे कि डिजिटल सम होता क्या है। तो हम आप लोगों को बताएं कि ये सिर्फ कुछ नहीं होता है। जैसे किसी भी जैसे किसी भी संख्या में 9 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है, शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे ही, उसको ही डिजिटल सम कहते हैं। सम कहते हैं। जैसे हम लोग किसी भी संख्या में 9 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल बचेगा उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 3, 5 से डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 5 आ जाएगा और 5, और यहाँ पे करेंगे 54। शेषफल कितना बार का? यही ये आपका डिजिटल सम भी कह सकते हैं। आप लोग इसे डिजिटल सम भी कह सकते हैं। एक ये आया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे एग्जाम में काफी बड़े आंसर क्वेश्चन दिया रहता है, मल्टीप्लाई दिया रहता है, और योग भी करना पड़ता है, और कहीं कहीं में माइनस भी हमको लोगों को करना पड़ता है। कि हम लोगों को काफी एग्जाम में तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, उस टाइम को कम करने के लिए हम डिजिटल सम लगा यूज कर सकते हैं इसका। इससे क्या होगा कि आप 2 या 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, और जो बाकी सब बच्चे रहेंगे वो उसको सॉल्व करते रहेंगे, जिससे उनका काफी समय लग जाएगा। अगर इससे आप 2 सेकंड ही बचा पाए तो कम से कम नहीं है तो आप किसी और सवाल में दे सकोगे। जैसे इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे 2, 3, 5, इसका डिजिटल सम ज्ञात करना है, तो हम हर चीज में 9 का डिवाइड नहीं कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3, 2, 5 और 3, 8, 5, 3, 8, 2, 10, इसका डिजिटल सम 1 होता है। डिजिटल सम कितने कितने हो सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। सम जीरो भी होता है, मैं जीरो नहीं लिखूंगा। 1 होता है, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब आपके लोगों के अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि आपने भैया यहाँ पे 9 क्यों लिख दिया, अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने 9 क्यों लिखा है। 9 इसलिए लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरीके से संख्या डिवाइड हो जाती है। जैसे 27 लिख दिया मैंने, फिर 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। हम इसको शेषफल 0 कह सकते हैं और 9 भी कह सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसमें 0 भी कह सकते हैं और 9 भी कह सकते हैं। आप जब भी किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा शेषफल नहीं बचेगा 9 तक, ऐसा नहीं बचता। 0 होता है तो हम 9 मान लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार सॉरी हटाना नहीं है। जैसे आप लोगों को और भी संख्या जोड़नी है, 3 + 2, 5 3 8 + 1, ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 1 9। इसको मतलब अंक तो 9 आ गया, लेकिन डिजिटल सम 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। हम इसके 9 भी मानेंगे और 0 मानेंगे। ठीक है, हम आपको ये भी बताएंगे 0 कहाँ मानना है और 9 कहाँ पे मानना है आप लोगों को। यहाँ पे 9 कर देंगे, जैसे 3 5 7 8 3, हम कहेंगे इसका डिजिटल सम ज्ञात कीजिए। डिजिटल सम आप लोगों को क्या करना है, इनमें जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 7 15, 5 3 8 7 15 8 23 3 26, 26 6 2 8, डिजिटल सम 8 बन गया। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 8 हो गया, 7 15 3 18, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। और 5 3 8, 9 से पूरा कट जाएगा। 9 के डिविजिबल का नियम तो आप लोग को जान नहीं होगा। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप 1-2 क्लास के बाद मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों से एक ही बात मैं कहूंगा कि जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी लड़का, कोई भी बॉय देखे या कोई भी छात्र देखे, तो कृपया कर इसमें सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। अभी मैंने हाल ही में शुरुआत की है, जिससे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे मैं आप यहाँ पर संख्या लिखी है मेरी, मैं एक जैसे 5 6, जैसे यहाँ पे जो 5 + 6 + 7 + 8 + 9, जैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। जैसे 6 5 11 और 7 कितना होता है? 6 5 11 7 18, 18 8 26, और 26 में 9 जोड़ेंगे 25 33, 33 हो जाएगा। हम इसका डिजिटल सम क्या लेंगे? 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। डिजिटल सम आपका 8 होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे 5 6 5 11 और 7, 11 7 18 और 8 26, और 26 में 35 होता है। ऐसे याद करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन करना है, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से देखना है और साथ में रफ कॉपी लेकर साथ में बैठे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि आप लेट रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, जिससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वीडियो बंद हो चुका होगा। एक बार ये हो चुका था, मैंने कल ही वीडियो बनाया था, 1 घंटे बराबर प्रयास करता रहा, लेकिन वीडियो नहीं बना था। मुझे बड़ा दुख हुआ था। फिर मैंने कहा खैर छोड़ो, आप लोगों को देखता तो बनता ही है। आप लोग जैसे संख्या लिखता हूँ मैं, जैसे आप लोगों को लिखता हूँ मैं, एक संख्या है 2 2 3 7 8 प्लस, जैसे आप लोगों को डिजिटल सम ज्ञात करना है, इससे क्या होगा कि हम किसी संख्या का नॉमिनेशन कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है? दूसरा ऑप्शन दिया है
क्या है कि मैं जो ऑप्शन एग्जाम से उठा रहा हूँ डायरेक्ट, ये जैसा ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग क्या करोगे, जो भी नया बच्चा होगा, फ्रेशर बच्चा होगा, वो इनको जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। 2 3 7 8 9 3 2 8, इनको जैसे हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 8 8 16, एक हाथ साल 7 2 9 10, एक हाथ साल होगा, 3 3 6 1 7, और 9 2 11 1 12, ऐसा जोड़ेगा। कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 7 11 117 06, ये है पहली संख्या। आप लोगों को कितना टाइम लगा है मैं बता दूं आपको, इस तरीके से नहीं करना है। जिस समय आप लोगों को क्या करना है, अब देखना कि जो 9 का योग होगा उसे काटते हैं, जैसे 9 एक चला जाएगा, इसको हमको जोड़ना ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 7 और 2 9, इसको भी हमने बिल्कुल नहीं छूना है। 8 और 3 11, 1 1 2, डिजिटल सम 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे 8 2 10 और 3 13, और 13 में डिजिटल सम 1 और 4 हो जाएगा, 4 2 6। देखते हैं इसमें से 6 किस संख्या में मिलता है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 4 2 1 3 1 4 6 4 10, डिजिटल सम 1 आया, ये नहीं होगा। जैसे 5 2 7 और 6 13, 3 1 4, 3 1 4 आ जाएगी डिजिटल सम, 4 ये भी नहीं है। 7 1 8 6 14, 14 में 14 क्या इस तरीके से लिखेंगे 4 1 5, 5 डिजिटल सम नहीं है, हम लोगों को चाहिए 6। 6 देखिए 7 2 9 और 1 6, 7 2 9 6 15 को 5 1 6, हमको यही चाहिए, इसलिए हम इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ, आप लोगों को भी यहाँ पर सॉल्व करना है। आप लोगों को देखो, जिसको मालूम हो तो 2x पे देख सकता है। मैं आपको लेता हूँ 43 723, सॉरी 43 723, यहाँ पे प्लस करना है, और 36 230 था। ऑप्शन थोड़ी हैंड राइटिंग भी बन रही है, ये 9 लिखा है, थोड़ी कॉपरेट कीजिएगा। चार, आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसको डिजिटल सम से सॉल्व कीजिए। क्या होगा, 4 5 9 कट जाएगा, 7 2 9, यहाँ पर बढ़ेगा 3, 6 3 9, 7 2 9 3, हमारी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, देखते हैं 6 किसमें आएगा। इसको 9 से 9 कट जाएगा, 9 6 15, 8 6 14 होता है, 4 1 5, ये नहीं है। 8 1 9, ये कट जाएगा, ये हो सकता है। 9 8 8 16 और 6 22, 2 2 4, ये डिजिटल सम नहीं होगा, हम लोगों को चाहिए 6। 8 16 8 24 और 6 30, इसमें 3 आएगा डिजिटल सम, ये नहीं होगा, एक ही आंसर आ रहा। लेकिन हाँ, इतना जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर जैसे 4 संख्या दी होगी है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम आपको बता देते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा ऑप्शन लेकर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 80 906 81 996, 80 8 9 6 8 0 8 8 6, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है
कि इसमें से हम लोगों को जैसे क्वेश्चन ऑप्शन को नॉमिनेशन करना है तो क्या करेंगे हम लोग कि जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी जैसे छः हो गया, ये भी मतलब कि डिस्कशन 6 आ गया। एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे है तो नहीं है लेकिन ये तो नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कृपया करके सही ना मानो, मैं फिर आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे इसमें भी आ गया और ये दो गलत हो गए हैं। हम डिजिटल सम से ये ज्ञात कर सकते, हम कभी भी डिजिटल सम से क्लियर आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना जरूर पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो। 100 में 1% संख्या सही नहीं ज्ञात कर सकते डिजिटल सम से। अगर 3 संख्या हम लोग काट दे रहे हैं तो फिर लास्ट में चौथी संख्या बचती है, हम उसी को सही आंसर मान के टिक कर देते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि दो संख्याओं में डिजिटल सम मैच कर जाता है तो हम लोगों को क्या करना है, उसमें डिजिटल सम नहीं लगाना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार हम एक साथ मतलब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये दो संख्या नहीं हो सकती, हम बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये संख्या नहीं हो सकती। ये संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये भी संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसमें लेकिन संभावित मान हो जाता है, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं ज्ञात कर सकते जिस क्वेश्चन से। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को काटना क्या है जल्दी जल्दी से। जैसे ए आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे डिजिटल सम मैच कर रहा होगा बराबर, हम इसमें दूसरा मेथड लगाएंगे, हम सीखेंगे आगे। कुछ मैं आप लोगों को कल बता सका हूँ, तो कल कर जा करके वो वीडियो देख लेंगे। अगर आप आगे वाली पीछे वाली वीडियो देख चुके होंगे तो आगे की आप लोगों को सारी वीडियो समझ में आएंगी, क्लास समझ में आएंगी। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों को मल्टीप्लाई कर, जैसे माइनस करना हो, 8 3 2 और 3 5 और 3, जैसे ये संख्या आ चुकी है आप लोगों को, जैसे मल्टीप्लाई माइनस करना है तो माइनस हम क्या करेंगे, किसी में भी वही रूल लगेगा जो रूल मैंने आपको पिछली बार बताया था। जैसे ये आ गया टाइप सेकंड आ गया, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। हम लोग क्या करेंगे, 3 2 5 8 5 13, 3 1 4, डिजिटल सम 4 आ गया है। हम इसमें करें 5 3 8, 8 3 11, 11 में डिजिटल सम 2 होता है, -2। इसमें जो भी संख्या आएगी उसका डिजिटल सम 2 होगा। यकीन ना हो तो आप देख लीजिए, 8 3 2, 3 5 3, जैसे माइनस करेंगे, 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 9। यहाँ पर जाएगा नहीं, 3 में से यहाँ पे एक आंसर दिया बढ़ के 2, 2 को बनाएंगे 12, एक यहाँ से ले लेंगे, 12 बच जाएगा, और 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा, 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9, 7 4 11, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा, 2 आ रहा। ठीक इसी प्रकार हमको इस तरीके से ना करना पड़े, हम इस तरीके से ज्यादा बेहतर समझते हैं समझना, जिससे आप लोगों को भी बहुत, मुझे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। If you don't understand this method, so you try to again this video, please। आप लोग क्या करें, जैसे जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और आपको इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना है। पहली बार तो आप लोगों को 1x में देख लेना है, जैसे कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे उसको रिविजन करना होगा तो आप 2x पर दे सकते हो, और जो बच्चा इंटर पास करके आया है उसको कैलकुलेशन भी करना है, तो कृपया करके सिर्फ 2x पे ना देखें और स्पीड से देखें, और 2 या 3 बार इस क्लास में देखें। और इसको आप लोगों को करना क्या है कि 2 या 3 बार तो देखना ही देखना है, साथ में हो सके तो नोट भी बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट, जैसे मैं एक टाइप बता दिया आप लोगों को, उसमें से 1 2 क्वेश्चन कर लेना, फिर आपको एक बुक की आएगी मार्केट में, आप किसी भी बुक को ले सकते हो, जैसे मैं तो राष्ट्रीय सर किताब से पढ़ा रहा हूँ, राष्ट्रीय सर किताब से पढ़ा रहा हूँ मैं, आप किसी मार्केट से किताब ले सकते हो, आप चाहो तो यही वाली बुक भी ले सकते हो, मैं आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, और सर के चैनल पर डाला होगा, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। जैसे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं, जैसे 9 8 5 -1
4 6। ये क्वेश्चन आ जाएगा ऑप्शनल, एक हो जाएगा, दो, तीन नंबर डाले दे रहा हूँ मैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसमें से क्या होगा। जैसे 6 4 10 और 1 11, डिजिटल सम 2 आया, 9, ये तो पूरा कट जाएगा, इसको तो हम ऐड ही नहीं करेंगे। 8 5 13, 3 1 4, इसमें भी डिजिटल सम 2 आएगा, माइनस करेंगे तो इसमें से जैसे 4 है माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा। जैसे इसको नहीं करेंगे, 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 आया, ये नहीं हमको चाहिए 2, 9, ये कर जाए 8 3 11, डिजिटल सम 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन 8 1 9 और 8 1 9, यहाँ 0, ये तो हमको ये नहीं होगा, ये है 9 तो कट गया, 7 1 8, डिजिटल सम 8 आ जाएगा। हम लोगों को डिजिटल सम 2 चाहिए, 2 एक ही नहीं मिल रहा है, बाकी सब किसी क्वेश्चन में नहीं मिल रहा। हम इतना कंफर्म बता सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आंसर इसका नहीं हो सकता है, ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम बिल्कुल कंफर्म नहीं ज्ञात किया जा सकता है। आपको विश्वास ना हो तो 839 आ रहा है, तो मैं आपको माइनस करके बता रहा हूँ, 9 8 5 1 4 6। आप एक सौ एक किसी भी संख्या लीजिए, आप यहाँ पे एक मेथड लगाइएगा, 15 में 6 गई 9, यहाँ पर 7, 7 में से 4 गई 3, यहाँ पर 8 में 7 गई, 9 में से 1 गई 8, 839 ये दिया है 839। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को भी करना है कि अब चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ना हो तो आपको मैं एक और क्वेश्चन दूं। मैं इस प्रकार देता हूँ, कभी कभी क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो बड़ी संख्या आ गई है, बड़ी संख्या आ जाती है, यहाँ पर बड़ी संख्या, बड़ी माइनस संख्या और छोटी संख्या आ जाती है। संख्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं उसमें तो क्या होगा, कभी कभी क्या हो सकता है आप में, ये मैं आप लोगों को बताऊं, कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे एक ना आ गया तो आप लोग तो आसानी से इसको माइनस कर दोगे, तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल सम 2 आ जाएगा और माइनस में 7 आ जाएगा, तो आप लोग इसको डिजिटल सम कैसे ज्ञात करोगे। कुछ व्यक्ति लोग क्या करेंगे, 2 - 7 -5 आ जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात हमेशा याद दिला दूं कि डिजिटल सम कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोग ऐसा ना करोगे तो फिर प्लस का 5 कर दोगे, तो जो ये भी गलत हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, इसमें से 9 जोड़ देना है। 9 का मतलब आपको मैंने बताया था, 9 और 0 एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार आपने 9 जोड़ मतलब प्लस कर देंगे, 9 2 11 हो जाएगा, -7 बराबर 4 आ जाएगा। आपको डिजिटल समय आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लिखिएगा आप, जैसे क्वेश्चन तो नहीं मिला, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये 7 2 9 3 -7 3 2 6 8, हम इन लोग से जैसे ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा। इसमें ऑप्शन जो नहीं दे सकता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है कि इसमें से डिजिटल सम करके इसका माइनस निकालना है आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे इसमें से, तो चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, हम संख्या बराबर लिए ले रहे हैं, और हम छोटी माइनस कम भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे इस साइड ज्यादा इस साइड कम हो जाएगी, तो वो तो माइनस में अंदर आ ही जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप जो भी आएगा यहाँ पर डिजिटल सम, आपको तो डिजिटल सम से आपको आंसर सोल्व करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। फिर भी आप यहाँ पर करीब 6 कर दीजिए, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5,
6 नहीं करेंगे, यहाँ पे 7 कर दीजिए। ठीक है, आप लोग इसमें से क्या करना है, निकालिएगा। देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 9 एक कट जाएगा, 7 3 10, यहाँ पर डिजिटल सम 1 आ जाएगा। काट देंगे, 7 2 9 6 3 9, यहाँ पे 8 आया डिजिटल सम, ये वाला बच गया। जैसे हम 9 से डिवाइड करते हैं, शेषफल जो बचता है इसमें से 8 शेषफल बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि 1 - 8 आ गया है डिजिटल सम, यहाँ पर ना तो -7 लिखेंगे और ना ही +7 लिखेंगे। ये हम लोगों के दोनों ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आंसर। जैसे हमको क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 1 10, 9 1 10 हो जाएगा। और 10 में से 8 गए तो 8 माइनस कर देंगे, 2 बच जाएगा, तो आपका डिजिटल सम 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मुझे मालूम है समझ में आ गया होगा। आपको मैं दूसरा ही बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। टाइप 3 में आते हैं हम लोग, क्या करेंगे टाइप 3 में। टाइप 3 में हम लोग समझ में आ रहा है आपको, क्या इंक तो मैं अभी डाला हूँ इसमें। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 गुणा 7 गुणा 3, हम इसका जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 42, 4 2 6, इसका डिजिटल 6 आया। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, 2 5 7 गुणा 3 2 1, हम लोग क्या करेंगे, हम बिल्कुल एग्जाम में क्या होगा, जैसे कभी किसी संख्या जैसे मल्टीप्लाई आ गया, तो हम लोग क्या करें, पागल की तरह इसको गुणा नहीं करने लगेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसमें वहां पर डिजिटल सम यूज करेंगे। हमको डिजिटल सम यूज करेंगे, जैसे हम लोग करेंगे 5 2 7 और 7 14, 4 1 5, 3 2 5 1 6, 6 5 1 30, इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। कोई बच्चे जीरो जीरो नहीं होगा, 3 ही होगा डिजिटल सम। आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे किसी संख्या में जैसे 2 3 5 7 8, तो आपको डिजिटल सम में इन दोनों को ऐड करना है, वो तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा। जैसे 7 2 9 कट जाएगा, 5 3 8 और 16, 16 में 6 1 7 होता है। हम जैसे आप लोगों को बता 3 8 0, इसमें डिजिटल सम 8 3 11 2 ही आएगा। अगर आप लोगों को 0 3 8 लिख दिया जाए तो डिजिटल सम 2 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जीरो को हम डिजिटल सम यूज नहीं करते, आगे हो या पीछे हो। आप लोगों को बता दूं डिजिटल सम 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कृपया करके नोट करिएगा। 2 234 मल्टीप्लाई 124, आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप लोगों का पूरे ऑप्शन हो चुके हैं। कृपया करके आप जल्दी जल्दी करते रहिए, मेरे साथ ही करते जाइएगा आप। पहले तो आप लोगों को क्या, आप तो कोशिश करिएगा पहले। ठीक है, कोशिश कर चुके आप लोगों को करना क्या है, ये 4 लिखा है, हमने इसमें डिजिटल सम लगाए, 4 2 6 1 7 है, 4 3 7 2 9, 9 7 63, डिजिटल सम 0 आ गया। लेकिन हाँ, आप लोग हमेशा एक बात याद रखना जरूर, जैसे डिजिटल सम 9 आ गया, जैसे डिजिटल सम हम 9 आ जाए या 0 आ जाए, अब उसमें किसी भी संख्या से इस संख्या का गुणा करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिजिटल सम शून्य ही आएगा, या 0
आएगा। हम 0 या तो फिर 9 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब 9 आगे देखते हैं, इसमें से 9 कौन आएगा, ये कर जाएगा। 6 2 8 1 9, ये हो सकता है हम लोगों का आंसर। 9 1 9 कट जाएगा, और ये भी 9 चला जाएगा। 6 5 11 2 13 3 1 4, डिजिटल सम 4 आएगा, ये नहीं होगा। 9 1 चला जाएगा, 7 2 9 1 आया, ये भी नहीं होगा हम लोगों का डिजिटल सम। आप लोग कृपया करके देखते रहिए यहाँ पे। जैसे 6 6 5 11, 11 याद कितना होता है, 19, 19 2 21, 21 8 29, डिजिटल सम 2 आया। हम लोगों को चाहिए 0, डी 0, ए भी नहीं है, ये सिर्फ ए है। इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं मिला, इसलिए हम ये तीनों परचेस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको मैं और सवाल बताने जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी होगी 1 2 3 4 5, ये एक्स स्क्वायर दे दिया है। तो आप लोगों को करना क्या है, इन लोगों मतलब इनका जो भी डिजिटल सम आएगा, आप लोगों को क्या करना है, सम ऑफ डिजिटल, इन लोगों को क्या करना है, डिजिटल सम ज्ञात करके जो भी डिजिटल सम आएगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है। अगर यहाँ पे क्यू हो तो आपको क्यू कर देना है। अगर यहाँ पे 4 हो तो 4 कर दीजिएगा आप। अगर कभी जैसे एन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिटल सम का एन के मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पावर चढ़ा देंगे। क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, ये 2 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 5 2 7, डिजिटल सम 7 आया, इसको स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। डिजिटल सम 4 आ रहा, तो इसमें भी 4 ही डिजिट होंगे। डिजिटल सम भी इसका भी 4 आएगा, जो 4 आया इसका, तो देखते हैं। 6 2 8 5 13, 3 1 4, इसका डिजिटल सम भी 4 आया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कभी कभी क्या होगा, 3 या 4 या 5 डिजिट के कोई भी संख्या दी होती है, उसका या तो हम लोगों को स्क्वायर निकालना पड़ता होगा, या तो हम लोग उसका क्यों निकालते हैं, उसकी घात एन होती है। मतलब ठीक सारे आंसर होते हैं उसमें, मतलब क्या होता है, घात से हमें कोई परेशानी नहीं होती। जो भी डिजिटल सम होगी उसकी हम उसकी घात लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। 2 नहीं, 1 1 3, इसको स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता दूं, 1 2 8 6 9, तीसरा ऑप्शन 1 2 9 6 9, कितना हो गया, फोर ऑप्शन 1 2, जैसे एक पे आ गया। हम लोग करेंगे क्या, इसका जैसे डिजिटल सम ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात किया जाएगा, इसके स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम इसका वो निकालने जाएंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे हम एक जैसे 100 प्लस 13 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसका जो स्क्वायर दो जैसे लिख देते हैं, 169 आएगा। जैसे 169 आएगा, जैसे 69 लिख देंगे हम लोग, इसमें एक बढ़ के जाएगा, जैसे 169 बचेगा, एक आ जाएगा। एक में क्या करेंगे, 100 से 13 ज्यादा है, उसका क्या करेंगे, 13 को 2 गुना करके, 13 दूनी 26 प्लस 1 27, 100 में जोड़ देंगे, 127 आ जाएगा। आपका तो ये आ रहा है। आपको यकीन ना हो तो आपके पास कैलकुलेशन भी है, आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आ जाएगा 12 789, 12 769 ये दिया हुआ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को डिजिटल सम से ज्ञात करना, हमको ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, 3 2 5 पचम 25,
5 2 7 आ रहा है डिजिटल सम। 6 9 एक कट जाएगा, 6 और 2 8 1 9, डिजिटल सम कितना आ रहा 7, ये हमारा आ गया। 9 8 1 9 6 2 8, डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9 9 6 3 9, हमारे डिजिटल सम 0 या 9 आया, ये भी नहीं हो सकता हम लोग आंसर। 6 3 9 7 2 9 1 आया, ये भी हम लोग आंसर नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों का ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करने वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष पर। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोगों को कोशिश भर यही करनी है कि जैसे हमको भाजक ज्ञात करना, हम तो लोगों को क्या करना है, जैसे ये ज्ञात करने के लिए जैसे ये हो रहा है, ये हो गया भाज्य भाजक ये भागफल प्लस शेष पर। हम लोग क्या करते हैं, जो भाज यहाँ पे संख्या होती है, ये होती है भाजक है, भाजक लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, भाजक ये सही लिखा, लेकिन यहाँ पे भाजक लिखा हुआ है। अब लेकिन इस पे यहाँ पे ये आपको लोगों को एक विशेष ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या कट रही हो तो आप लोगों को काट दीजिए। अगर संख्या कट रही हो आप लोग नहीं काटोगे, वहां पे आप लोगों ने डिजिटल सम लगाया तो आपका डिजिटल सम काम नहीं करेगा। माइक चालू है, तो माइक बंद हो गया था मेरा। इस पे क्या करना है, देखो कभी 3 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और 6 भी नहीं होगा, 6 होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बना लेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा, वहां पे डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसको 3 का भाग करेंगे, तब आंसर आएगी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हम आप लोग बताते हैं, जैसे 1 1 2 3 और 7, जैसे हम लोग इसमें से 7 का भाग करेंगे, 3 है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 है, जैसे हम इसमें से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो जैसे कोई बच्चे क्या करेंगे, ऐसा कर लें, 3 7 का भाग करेंगे, कितना आया, या 7 एकम 7 4 7 सौ 89 6 3 सतनम 63, बहुत संख्या बहुत से लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, हम लोग को भाग नहीं जाता ना, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश भर हमारी यही रहेगी कि यहाँ पर एक बनाया जाए, जब एक बन जाएगा तो एक में किसी भी संख्या का भाग करते संख्या वही जाती है जो ऊपर रहती है। ठीक इस प्रकार आपको क्या करना है, इसमें से 7 का किससे गुणा करेंगे, 4 से कर दीजिए आप, कितना 28, 8 2 10, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। यहाँ पे विचार का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे विचार को करना पड़ेगा आप लोग। अगर आप लोग ये मत कभी करना कि इसमें गुणा कर दिया उसमें ना करो, तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। आप लोग करना 7 को 28, 1 आ जाएगा डिजिटल सम, यहाँ पे 3 3 6 और 4 24, 4 2 6, आपका डिजिटल सम 6 आ जाएगा। आप जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें से देख लेना किसका डिजिटल सम 6 आ रहा, आपको उसमें से उसी को भर देना है। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ चीजें लगा दे रहा हूँ, जैसे नीचे संख्या में क्या हो जाए, जैसे हम भाजक के रूप में क्या हो सकता है, जैसे 2 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए, या 4 आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को इसमें से करना क्या है, और 8 भी आ जाए तो आप लोगों को करना क्या है, कि इसमें क्या करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिजिटल सम नहीं 7 का नहीं करेंगे, 5 आ जाए तो इसमें 5 का करेंगे, 2 आ जाए तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, डिजिटल सम 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 का कर देंगे, 10 आ जाएगा, डिजिटल सम भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 28, डिजिटल सम 1 आ जाएगा।
यहाँ पे भी 7 का कर देंगे, और यहाँ पे भी डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 8 आया तो 8 में 8 ही का करना पड़ेगा आप लोगों को, ये होता है 64। 64 बराबर डिजिटल सम 1 आ जाएगा। आप लोग इनको सिर्फ नोट कर लीजिए, इनको या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, आप लोग इसके विशेष ध्यान रखना है। आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखा वीडियो चालू है करेंगे। एक वीडियो चालू है, आप लोगों को मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 3 2 9 0 कितना हो जाए, भाग करेंगे जैसे हम 14 से। तो क्या ऑप्शन कितना है, आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ मैं, कितना है 200, 235, 3 3 5, 2 4 7। 2 4 7 आ जाएगा, आपको इतना ही दे रहा, मैं आप लोग बता रहे हैं। आप लेते हैं 2 4 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, 2 1 5, 2 1 5 आ जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, इसमें से क्वेश्चन करना कुछ, जैसे यहाँ पे कट रहा है तो हम लोग काट देंगे, अगर नहीं काटना तो कोई दिक्कत नहीं। 4 1 5, 5 आएगा डिजिटल सम, यहाँ पे 3 2 5, 9 कट जाएगा 5, काटेंगे तो 1 आएगा डिजिटल सम। ताकि हम लोग ऐसा नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमारा एक कॉन्सेप्ट गलत है। हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 5 आ रहा, यहाँ भी 5 आ रही है, इसमें मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे भी 10, एक डिजिटल सम एक पे किसी में करेंगे 10 के आगे, यहाँ पे डिजिटल सम फिर 1 आ जाएगा। ये आपका सही कॉन्सेप्ट। देखते हैं, 5 3 8 2 10, यहाँ पे 1 आ रहा है, और 3 3 6 5 11, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 5 3 8, 8 आ रहा, नहीं हो सकता। 4 2 6 7 6 13 4 आ जाएगा डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हम लोगों को करना है। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को मैं और भी संख्या बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों को और प्रकार बता दे रहा हूँ मैं, आप और भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं आपको। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कृपया करके आपको 2x पे देख लीजिएगा। जैसे 400 + 4 9 8, देख रहे हो आप, मार कर भी कभी कभी भाई मजाक करने लगता है। 8, अभी चल रहा था, मैंने इंजन डाला उसमें, फिर चलने लगा, पागल बना रहा है। 6 8 9 बराबर कितना हो जाएगा, x + 7 3 9। ये आपको सवाल दिया, ऑप्शन आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। जैसे 8 38, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 9 48, 48 हो गया, और 848 हो जाएगा। 885, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, कि जैसे बड़े लेंथ हो जाता है तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे हम लोग। डिजिटल सम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 4 आ रहा, ठीक है, जोड़ दीजिए, प्लस 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ठीक है। 8 4 12 3 आएगा डिजिटल सम, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और 8 6 14 5 आ जाएगा, बराबर 7 3 10, x + 10 डिजिटल सम 1 आएगा। तो क्या करेंगे, 7 3 10, 4 3 7 5 12 3 आएगा डिजिटल सम यहाँ पे, बराबर x + 1। इसकी साइड लाइन क्या हो जाएगा, x बराबर 2। देखते हैं डिजिटल सम जहाँ पे 2 आ जाएगा वही हमारा आंसर सही रहेगा। जैसे 8 8 16, और 3 कितना होता है, 19 9 1 10, 8 8 16 और 3 19 9 1 10, यहाँ पर डिजिटल सम एक आ रहा नहीं होगा। जैसे 9 1 कर जाएगा, 8 4 12 2 1 3, डिजिटल सम ये भी नहीं होगा हमारा।
8 8 16 और 4 20, ये हमारा हो सकता है। देखो हमारा 8 8 16 5 21, 2 1 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही आंसर मैच कर रहा है कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कृपया करके। वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, आपको विस्तार करना है। एक बहुत आपको फायदेमंद होगी कोचिंग क्लास। 1004, रुकिए मैं इनके डाल लेता हूँ अभी। जैसे 104, क्या हो रहा है कि फैन चल रहा है ना, इसलिए इनके सूख जा रहा है मेरा। स्क्वायर माइनस 998, इसका भी स्क्वायर करेंगे। हम लोग करना क्या है, हम लोगों को जैसे ऑप्शन में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक है कितना, 110, 110 12, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन ही बहुत तगड़े दिए हुए हैं। 12 0 12, 22 0 22, 22 12, चार ऑप्शन दिए हैं। आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि इसका एक तरीका तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसमें क्या है कि ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी या ए माइनस बी, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। पर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको डिजिटल सम पढ़ना था, हम लोगों को डिजिटल सम ही करना पड़ेगा। अगर जब हम ये पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को इस डिजिटल में बताऊंगा। आप लोग करने के 4 1 5, इस पे करेंगे 25 5 2 7 आ जाएगा डिजिटल सम। ठीक है, माइनस 9 9 8, 98 64, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, 6 4 10, डिजिटल सम 10 आ रहा, यहाँ पे एक आ जाएगा, 6 आ रहा। देखते हैं 6 किसका आएगा, 2 3 4 5, ये नहीं है हमारा। 2 3 2 5 1 6, ये हो सकता है हमारा। 2 2 4 2 6 1 7 नहीं है, और 2 2 4 2 6 1 7 नहीं है हमारा होगा। मतलब हम लोगों को ज्ञात हो गया कि हम लोगों का एक ही आंसर है, कौन सा, 12 0 12। यदि आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं आप लोगों को इससे एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ। आप लोगों को करना क्या है, दिया होगा 104 प्लस 104 प्लस 998, और 104 माइनस 998। हम लोग को करना क्या, इसमें जोड़ेंगे तक आ जाएगा। 8 4 5 2 1 हासिल, 9 1 10 की 0 1 हासिल, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 11 की 0 1 हासिल, 9 1 10 11, वाह, ये बोले कभी भाई गलत हो गया भाई। 8 4 12 2 1 हासिल आ जाएगा। ठीक है, 9 1 10 की 0 1 हासिल, 9 1 10 की 0 1 हासिल, 1 2, क्या हो रहा है भाई यार, यहाँ पे क्या करेंगे, 6 आ जाएगा यहाँ पे ना, 6 दूनी 12 0, 6 दूनी 12, सही तो आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। इसमें जो आप लोगों को लगता है इसमें मैंने क्या छोड़ दिया क्या नहीं छोड़ा है, नहीं, आप लोगों को मैं 2 सवाल और करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या करके कभी कभी क्या होता है, जैसे 1 0 - 2 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, 1 - 0 0 0 2 हाँ, 0 2 आ जाएगा। जैसे चलते रहेगा हम लोगों का। जैसे फिर आ जाएगा प्लस 1/0 - 0 0 2, ठीक इस प्रकार। जैसे मैं आपको कह दूं 9 टर्म तक है,
आप लोगों को करना क्या है, इसका योग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल देते, फर्स्ट AURM, फर्स्ट टर्म निकालेंगे 1/2 है। इसका करेंगे 10 आ जाएगा, 10/2। हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से यहाँ पे करेंगे, कितना आया 5 × 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, डिजिटल सम 5 आ रहा है, 5 आ रहा है डिजिटल सम, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, 9 तक आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे 11 होता हम यहाँ पे 11 से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ पे 13 होता तो हम 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9×5 = 45, 5×4 = 9, आपका डिजिटल सम 0 आ रहा है। हाँ, इस योग करने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आप किसी भी ऑप्शन को आप देखिए, डिजिटल सम जिसमें 0 आएगा वही आपको क्वेश्चन आंसर ठीक लगा देना है। ठीक है, ठीक, गुड नाइट। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, थैंक यू। 9×45, 5×4 = 9, आपका डिजिटल 0 आ रहा है। हाँ, इस योग करने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आप किसी भी ऑप्शन को आप देखिए, डिजिटल सम जिसमें 0 आएगा वही आपको क्वेश्चन आंसर